क्योंकि इसमें हम ये बताने वाले हैं कि हम वास्तु में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वास्तु क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप में से किसी को मालूम है वास्तु क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? विश्वकर्मा जी हैं, हाँ, इनके देवता तो। विश्वकर्मा जी हैं, अच्छा, ठीक है। आपको नहीं मालूम मतलब पूरा, ठीक है। और किसी को मालूम है? वास्तु क्या है? वास्तु एक दैत्य था, ठीक है, और उसके पास बहुत बल था। वास्तु पुरुष, वास्तु पुरुष उसका नाम था। उसके पास बहुत बल था, तो अपने बल से उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। जब उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया तो त्राही त्राही मचने लगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसको भूमि पर पटक देंगे। शिव जी के त्रिशूल से, शिव जी के माध्यम से इसको पटका गया। शिव जी ने श्रृंगार किया और भूमि पर गिरा दिया। और जब ये भूमि पर गिर गया तो उन्होंने कहा कि इसका बल बहुत है, ये उड़ जाएगा तुरंत। तो क्या करें? बोले सारे देवता इसके ऊपर बैठ जाओ। तो सब लोग इसके ऊपर बैठ गए। तो कुछ सिरों भाग पे बैठ गए, कुछ उसके हाथ पे, दाएं हाथ पे बैठ गए, कुछ उसके बाएं हाथ पे बैठ गए, कुछ उसके पैर पे बैठ गए। और वो पूरी भूमि पर उसका वो हो गया, स्थान बन गया, समा गया, और उसके ऊपर सारे देवताओं का वास हो गया। अब जब वो बैठे थे देवता, देवता हो क्या, कोई भी हो, आप ही हो, हम हो, जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसे स्थान पे बैठ जाता है कि नहीं? बताइए, आपका जैसा स्वभाव होगा आप वैसे स्थान पे बैठेंगे कि किसी दूसरे स्थान पे बैठ जाएंगे? मान लो किसी का स्वभाव मदिरापान का नहीं है, धर्म करने का स्वभाव है, तो क्या वो मदिरापान वाले स्थान पे बैठेगा? है, नहीं बैठेगा ना। तो इसी तरीके से, हाँ, इसी तरीके से शुभ देवता शुभ स्थानों पे बैठ गए। कोई अ, मस्तक पे, सर पर, कोई हृदय पर, कोई दक्षिण बाजू पर, कुछ वाम बाजू पर, कुछ उसके गुदा स्थान पर। और उसका जो शर था वो अग्निकोण की ओर चला गया। और ईशान का उसका प्रमुख जो हस्त था, ईशान में था। अग्नि में उसका सर था। इस तरीके से जब वो बैठ गया, सब लोग उसके ऊपर बैठ गए, सारे देवता बैठ गए, तो उनने कहा कि आस, अब भगवान से वो फिर प्रार्थना करने लगा, भाई मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें वरदान दे देते हैं, लेकिन तुम अब यही रहोगे, उठोगे नहीं। क्योंकि तुम उठोगे तो फिर तुम उपद्रव करोगे तो फिर से संसार में भय व्याप्त होगा और देवताओं के लिए दिक्कत होगी। इसलिए तुम भी देवतुल्य बन जाओगे, मतलब पूजे जाओगे। और आज से तुम्हारा नाम वास्तु पुरुष होगा। और वास्तु पुरुष को दूसरे रूप में कहा जाने लगा वस्तु रखने का स्थान। क्या हो गया? वस्तु रखने का स्थान या निवास योग्य भूमि, निवास योग्य स्थान। तो बात अभी जो मैं शुरू में बोल रहा था, जहां देवता बैठ गए, जिन देवताओं को जहां स्थान मिल गया, ऐसे ही हमारे परिवार में, समाज में, घर में ये डिसाइड होता है किसको कहाँ रहना है, किसको कहाँ रखा जाए, किसको कौन से कमरे में रखा जाए, कौन सी वस्तु कहाँ रखी जाए। जब अपना आप कमरा सजाते हैं, रूम सजाते हैं, तो आप निश्चित करते, खुद ही तय करते हैं ना कि कहाँ क्या रखना है। तो ये वास्तु पुरुष जो हुआ उसके लिए भी यहाँ पर तय किया गया, इसके आधार पर तय किया गया कि किस चीज को कहाँ रखा जाए, और इसको रखते हुए उसका विचार किया गया। तब
फिर क्या हुआ? तो वहां जो शिव शक्ति की जो धारणा है, वो वहां पर शिव शक्ति का जो घटक स्थापित हुआ है, उसमें दिशाओं के अनुसार उसको बांट दिया गया। दिशाओं के अनुसार बांटने में क्या हुआ कि जैसी दिशा है, उस दिशा की जैसी ऊर्जा है, उस दिशा में जैसे देवता हैं, उन देवताओं के स्थान के आधार पर निवास योग्य भूमि, निवास योग्य भवन, निवास योग्य कॉमर्शियल स्थान, वाणिज्य स्थान निर्धारित हो गए, जिसको कि हम अभी पूरे जो हमारा सेशन चलेगा उसमें पढ़ेंगे कि कहाँ किस स्थान पर निवास करें, किस स्थान पर नहीं करें, कौन सा स्थान व्यापार के लिए अच्छा है, कौन सा निवास के लिए अच्छा है, किस जगह पर आप कपल का सोना अच्छा है, किस जगह पर ब्रह्मचारी का, बालकों का शयन अच्छा है। नैऋत्य कोण में किसका स्थान हो सकता है, कौन सो सकता है, या वायव्य कोण में कौन सो सकता है, ऐसे बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा भारी स्थान है दक्षिण। दक्षिण में नृत्य है, रास है, श्रृंगार है। जो बेडरूम की बात आई है वहां पर दक्षिण में आई है। वायव्य कोण जो आया है उसमें उसमें क्या है, वो वायव्य कोण में सोने का स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी की उच्चाटन करना हो, उच्चाटन समझते हैं? उच्चाटन, उच्चाटन का सर जैसे मतलब क्या समाप्त होता है करने के सेंस में, जी? इसको सर समाप्त करने के सेंस में ले सकते हैं, समाप्त करने के सेंस में ले सकते हैं, जिसको हटाना हो। समाप्त करना नहीं कह सकते हैं, ये कहेंगे उच्चाटन का मतलब कि वो उस जगह पे उसका मन ना लगे, वहां से भागने की सोची कि यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं कहीं भी बैठूंगा, यहाँ नहीं बैठूंगा। उसके जाने की मतलब वो वहां से जाने की सोची, तुरंत जाने की सोची, और वो नहीं जाने की सोचे तो दूसरा लोग भगाने की सोची उसको कि ये जाए। तो वायव्य कोण में, क्योंकि वायव्य कोण में क्या है, वायु चलती, हवा चलती है। अच्छा, जब भी आप देखिए कभी अखबार पढ़ रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उसमें हवा बहुत ज्यादा चल रही है, तो आप काम आसानी से नहीं कर सकते। तो जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है, उन कन्याओं को, चूंकि ऐसा कहा है भारतीय संस्कृति में कि स्त्री को दूसरे घर जाना है, तो देव कृपा प्राप्त करने के लिए वायव्य कोण में उसका रूम बना देते हैं, तो जल्दी से जल्दी विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रैक्टिकली लोगों ने करके देखा है, इसलिए भी इसको वहां पर पाया गया। ईशान जो है वो आराध्य है, पूजा पाठ है, धर्म है, शिक्षा है। तो इससे बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, उनके लिए अगर ईशान के कोण में अगर रूम बना दिया जाए तो उनके लिए शिक्षा की दृष्टि से अच्छा होता है। अब बात जब हम इसको विस्तार से खोलेंगे तो पता चलेगा। इसमें मय मतम प्रसंग भी है। मय मतम जो मय जो राजा ये रावण के मामा हुए हैं मय, उनकी हम पर उनके ग्रंथों के अनुसार जो भी भवन निर्माण, द्वार की ऊंचाई, द्वार की लंबाई, सीढ़ियां, और विश्वकर्मा प्रकाश, उसमें भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, उसको देखना है। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद कितने हैं जानते हैं क्या? 18 उपनिषद कहे गए हैं मूल रूप से। वैसे तो आपको 108 मिल जाएंगे, लेकिन 18 उपनिषद मुख्य रूप से यहाँ पर कहे गए हैं। और उन 18 उपनिषदों के बारे में हम यहाँ जानेंगे कि उसमें वास्तु के लिए क्या कहा गया है। पहला उपनिषद है जिसका नाम है ईशावास्योपनिषद, जिसमें एक मंत्र आता है पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णात् मुदच्यते। तो जो ईशावास है, इसके आधार पर जो 18 उपनिषद हैं,
उनमें वास्तु के बारे में क्या कहा गया है, ये जानने की हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उनका परिचय करेंगे आपस में कि उपनिषदों का परिचय क्या है और उन उपनिषदों का वास्तु की दृष्टि से क्या योगदान है। और वास्तु के विषय को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि वास्तु पुरुष को कितने भागों में बांटा गया और कैसे बांटा गया है, उस बांटने के लॉजिक क्या है। उसकी 4 खंड हो जाएंगे। शुष्क भाग भी है, आपका जल वाला भाग भी है, आर्द्र भाग भी है, मतलब जो सूखा भी है और गीला भी है। ऐसे एक स्क्वायर के 4 पार्ट कर लेंगे, उसको समझिएगा। फिर वास्तु में एक और चीज आएगी आपके सामने, जो कि आप एस्ट्रोलॉजी में भी देख रहे हैं, और वो क्या है, वो है 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व। क्योंकि जो भी कुछ हमारे संसार में हमारे साथ हो रहा है या जिसको हम जी रहे हैं, जो हमारे अंदर है, निहित है, उस सबका संबंध 5 तत्वों से है कि नहीं। पंच महाभूत तत्व, तो उन पंच महाभूतों की बात हम यहां पर करेंगे। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। फिर बात आएगी कि पहला तत्व कौन सा है, आकाश पहला है या अग्नि पहली है कि जल पहले आया कि पृथ्वी पहले आई, कौन सा तत्व पहले देखने को मिला, इसको जानेंगे इसमें। वास्तु के कितने खंड होंगे, कहीं पर आएगा चतुष्षष्टि वास्तु पदम। चतुष्षष्टि मतलब 64 पद का वास्तु, 64 खंड, भाग, पार्ट। यानी आपका जो प्लॉट एरिया है, जो आप जिसके आप स्वामी बने हैं, जिस पर आप अपना भवन बनाने जा रहे हैं, उसको 64 पार्ट में डिवीजन करते हैं। तो 64 पार्ट कहाँ करने, कौन से वाले में करने, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको बताए थे 3 प्रकार के वास्तु हैं, जन वास्तु है, देवालय वास्तु और राजभवन वास्तु, इसको प्रसाद वास्तु कहेंगे, महल का। तो चतुष्षष्टि मतलब 64 वाला कहाँ लगेगा, इसका बताएंगे। और दूसरा है एकाशीति पदम, 81 पद का वास्तु। 81 पद के वास्तु का विचार कहाँ होगा, इसका भी जानना है। अब वो जो 81 पद का वास्तु है या चतुष्षष्टि पद का जो वास्तु है, उसके अंदर जो 81 देवता विराजित हैं, क्योंकि जो देवता हैं वो उस वास्तु के ऊपर गिरे हैं, उनके नाम है वहां पर। कहीं पर शिखी है, कहीं पर सुग्रीव है, कहीं पे पाप है, कहीं पर रोग है, कहीं पाप यक्षमा है, बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। तो शिखी कौन है, शिखी का परिचय क्या है भाई। आप जैसे आपने ग्रहों का इंट्रोडक्शन किया, राशियों का किया, राशियों को जाना, ग्रहों को जाना, जो प्रवीण या ज्योतिष किसी प्रकार से पढ़ के आए हैं, उन्होंने ग्रहों को, राशियों को जाना है कि नहीं, या जो पढ़ रहे हैं वो जान रहे हैं, जाना है कि नहीं जाना। अभी तो आप प्रिडिक्शन की तरफ जा पा रहे सही हैं। बात। तो जैसे हम ज्योतिष बताने के लिए ग्रह, राशि, भाव आदि के नैसर्गिक तत्वों को जान करके उसके बारे में बोल पाते हैं कि आप ऐसे होंगे। अग्नि तत्व ग्रह है तो कहते हैं भाई आपको गुस्सा जल्दी आती होगी,
जल तत्व है तो कहते होंगे आप मिलनसार हो, लेकिन कभी कभी जब आपकी कोई बात नहीं मानता तो आप उसका काम भी बिगाड़ देते हो। क्यों भाई, जल तत्व में ऐसा क्या है कि मिलनसार होते हुए भी काम बिगाड़ देता है? ऐसा होता है क्या? हाँ, चंचल होने की वजह कुछ इमोशंस बहुत ज्यादा हावी रहते हैं ना, इमोशन बैलेंस नहीं रहता। में बैलेंस नहीं रहता। जल की खास बात यही है, अगर उसके साथ आप उसकी बात मानते रहो, उसके साथ समभाव से रहो, तो वो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। और अगर आपने उसकी बात नहीं मानी, आप उसके साथ सम व्यवहार में नहीं रहे, विषम व्यवहार आपने किया, तो या तो आपकी जो, मैं आपको बताऊं, पाकशाला का उदाहरण दूं, भोजन भोजन का उदाहरण दूं, चाय का उदाहरण दूं, कि चाय अगर आपने उसमें पानी कम डाल दिया सब्जी में या किसी चीज में, तो वो जला देगी। और अगर पानी ज्यादा मिला दिया तो वो झोलम झोल हो जाएगा कि नहीं? है, स्वाद भी बिगड़ जाएगा जल से। लेकिन वो मिलनसार है, लेकिन वो सम मात्रा में मिले तो अच्छा है। तो यह 5 एलिमेंट्स की यही बात है कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। लेकिन यहाँ 64 पद की बात होने वाली है, 81 पद की बात होने वाली है। 81 पद में शिखी कौन है? शिखी शिखी नाम का जो देवता है, उसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, वो हमको क्या देता है, या उसकी, तो कुछ जगह पर ऐसे देवता भी हैं जिसका नाम है रोग है। अब रोग देवता कहाँ है? और जिस जगह पर रोग देवता है, उस जगह पर यदि द्वार आ जाए, प्रवेश द्वार आ जाए, तो क्या होगा? अगर रोग देवता है उस जगह पर प्रवेश द्वार आ जाए तो क्या होगा? रोग का प्रवेश होने लगेगा। तो जब भवन बनाते हैं चारों दिशाओं में, हर चौथे पांचवें खंड पर जो शुभ देवता है, केवल वहीं पर प्रवेश द्वार निहित होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी द्वार निकाल लेते हैं। तो किसी भी जगह से भवन का द्वार नहीं निकाला जा सकता। अगर हमने किसी द्वार को किसी गलत खंड पे से निकाल लिया है, क्योंकि हमने जैसे इसकी 81 खंड किए, तो प्रत्येक भाग में आपको 8 8 8 ऐसे 8 मिलेंगे। अर्थात 9 के 8, 9 खंड होते हैं, 9 के 8 देवता हो जाते हैं। तो उन 8 में से अगर आपने तीसरे चौथे पांचवें या चौथे पांचवें जो खंड वहां पे बताए गए होंगे, क्योंकि हर दिशा के लिए किसी किसी में तीसरा चौथा पांचवा लिया है, किसी में चौथा पांचवा लिया है, किसी में चौथा पांचवा छठवा लिया है, लेकिन हाँ 4 5 ज्यादातर लिया है। तो उस खंड से हटके अगर कहीं रोग दारिद्र खंड वाला स्थान आ गया, कर्ज वाला आ गया, तो क्या होगा कि बोली जब से ये हमने भवन लिया है इसमें कर्जा ही कर्जा हो रहा है। जब से भवन लिया है बीमारी आ रही है। जब से भवन लिया है घर में कोई शांति से नहीं बैठता, सब लोग झगड़ते रहते हैं। अर्थात वो प्रवेश द्वार जो बन गया है वो उस खंड पे बन गया। तो ये विचार 64 जो पद के देवता हैं या 81 पद के देवता हैं, जिस जगह जौन सा वास्तु लगेगा दोनों बताएंगे कि 81 पद कहाँ लगेगा, 64 पद कहाँ लगेगा। वैसे और भी है, 100 पद का भी है, 34 पद का भी है, व्यापार वास्तु अलग भी है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर 64 पद और 81 पद वाले की बात हुई है। तो वो जो देवता है उनके नेचर को आप यहाँ पर पढ़ेंगे, और उनकी पौराणिक पृष्ठभूमि, कि वो पुराण की दृष्टि से उनका नाम क्या है। 81 पद के वास्तु में के बारे में निघंटु जो ग्रंथ है, निघंटु एक ग्रंथ है निघंटु, उसमें उसके बारे में क्या वर्णन आया है, क्या महत्व दिया है निघंटु में, ये जानने की कोशिश रहती है। इसके अलावा आप जानेंगे कि जो ऊर्जा आ रही है भवन में, वो कैसे आएगी।
ऊर्जा का जो पैटर्न है, सिद्धांत है, ऊर्जा का सिद्धांत है, वो कैसे आती है। आज मैं केवल टॉपिक के सिलेबस के आधार पर बता रहा हूं कि हम क्या क्या जानेंगे। तो हम इसको सामान्य रूप में एक बात करें, ऊर्जा का पैटर्न ज्यादातर क्या कहते हैं, पूरब का द्वार हो या पश्चिम का द्वार हो। क्यों भाई, दक्षिण द्वार ना हो। मूल कारण क्या है, मूल कारण यह है कि सूरज जो है सबसे पहले कहां से निकलते हैं, सूर्यदेव पूरब से, ठीक है ना। तो जब आता सूरज अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आता सूर्य अच्छा लगता है, बताइए। नहीं लगता, कोई बात नहीं। जब सूर्य आते हैं सामने से तो उनका प्रकाश हमारे घर में सीधा आए, इसलिए पूर्व द्वार वाले जो भवन हैं उनमें ऊर्जा अच्छी आती है। पश्चिम द्वार वालों में भी जाते समय के सूर्य की रोज प्रकाश आता है, यानी कि वो भी ज्यादा, ना तो बहुत ज्यादा तीखा होता, ना ज्यादा बहुत मंद होता, इसलिए वो भी ठीक होता है। दक्षिण द्वार वाले भवन में समस्या है। दक्षिण की ओर अगर खुला है तो जब सूर्य विशेष करके अप्रैल मई जून जुलाई में दक्षिण की तरफ से निकलता है तो घर में उसकी बहुत ज्यादा अग्नि आती है, गर्मी आती है। उस ऊर्जा से, उस गर्मी के कारण भवन तपता है, और इसीलिए उस ऊर्जा के आधार को अच्छा नहीं बना। तो वो जो ऊर्जा का आधार है, ऊर्जा का जो पैटर्न है, उसको समझते हुए बात करेंगे कि उसको कैसे संभाला जाए। अगर मान लो ऐसा बन गया तब क्या करें, तो किस दिशा में पेड़ लगाएं और किस दिशा में नहीं लगाएं। तो बात यह आएगी कि ऊर्जा को संभालने के लिए कुछ स्थानों पर हम वहां पर पेड़ लगा देंगे और उनके माध्यम से, वृक्षों के माध्यम से ऊर्जा को संग्रहित करेंगे। यानी जहां हमारे पास ज्यादा ऊर्जा आ रही है वहां बड़े बड़े पेड़ों को आधार लेंगे, उनसे ऊर्जा को कम कर लेंगे। लेकिन जहां से हमें ऊर्जा लेनी है उधर अगर पेड़ लगे हैं तो उन्हें छटवाएंगे, वहां पर छोटे पेड़ लगाएंगे, क्योंकि वो हमारी ऊर्जा रुकेगी। तो द्वार भेद होता है, भवन का भेद होता है, मतलब आपके दरवाजे के सामने कोई पेड़ है, कोई खंबा है, तो ये द्वार भेद होता है, भवन का भेद होता है। इसका कितना दोष है इसे भी जानेंगे इसमें। तो ये जानते हुए और इस सब को जानने के लिए, दिशाओं के आधार को जानने के लिए यहाँ पर हम एक वो आता है बाजार में, क्या कहते हैं, दिशा सूचक, दिशा निर्देश यंत्र आता है, दिशा सूचक। अब तो कंप्यूटर पे भी मिल जाता है, मोबाइल पे मिल जाता है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमेशा उसका जो रेड एंगल है वो नॉर्थ की तरफ दिखाता है, उत्तर की ओर दिखाता है। उससे हम उसको 360 डिग्री को, और उसमें से मतलब एक एक लाइन पर हम अगर 271 पर काम करना चाहते हैं, 272 पे काम करना चाहते हैं, कहाँ कौन सी चीज आ रही है, हम उसको एक सर्कल करने के बाद विभाग बांटेंगे, उसके खंडों में बांटेंगे। उसके लिए हम उसका प्रयोग भी करेंगे। अब जैसा पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि जब हम उनको बांट रहे हैं, दिशाएं बांट रहे हैं, तो दिशाओं में कौन सी दिशा में कौन सा देवता आएगा इसकी बात भी करेंगे, कौन सा ग्रह आएगा इसकी बात भी करेंगे। तो पिछली बार मैंने बताया दिशाएं कितनी होती हैं, 8 मुख्य दिशाएं होती हैं, ठीक है ना। कितनी होती है, 8 गुरुजी। मुख्य दिशा 8 होती है। तो 8 दिशाओं में पूर्व जो क्षेत्र है, पूर्व, पूर्व में इसका स्थान हो गया सूर्य का। पूर्व दिशा किसकी हो गई, सूर्य की। सूर्य की। जैसे आप कुंडली बनाते हो ऐसे ही स्क्वायर बना लेंगे, तो
पूर्व में सूर्य हो गया और अग्नि कोण में कौन सा ग्रह हो गया? जिन्होंने शुक्र गुरु जी ज्योतिष सीखा है वो बता उत्तर सकते हैं। पूर्व शुक्र, बिल्कुल ठीक, शुक्र। शुक्र अग्नि कोण में उत्तर शुक्र हो पूर्व गया। अग्नि कोण जी हाँ, उत्तर नहीं, दक्षिण पूर्व। सॉरी दक्षिण दक्षिण पूर्व और में, हाँ पूर्व जी, के बीच दक्षिण का जो पूर्व में हिस्सा है अग्नि कोण अग्नि है। कोण। दक्षिण और पूर्व के बीच का हिस्सा है वो अग्नि कोण है और उसका जी, देवता शुक्र हो गया। शुक्र और इसके बाद जो दक्षिण दिशा है उसका देवता कौन बन जाएगा? ग्रह कौन हो जाएगा? मंगल मंगल हो मंगल हो जाएगा। जाएंगे बिल्कुल। हाँ, मंगल हो जाएगा। अब दक्षिण और पश्चिम के बीच जो कोना है उसका नाम है नैऋत्य कोण। और नैऋत्य कोण का देवता कौन बनेगा? राहु देव। बिल्कुल, राहु। नैऋत्य के देवता हो गए राहु और पश्चिम के देवता हो जाएंगे शनि। शनि। वेरी गुड। पश्चिम के देवता हो जाएंगे शनि। आपने देखा होगा कि सप्तम भाव में शनि को लेते हैं, लग्न में सूर्य को लेते हैं, दशम में मंगल को लेते हैं, है ना? तो अब पश्चिम और उत्तर के बीच की जो कोना है उसका नाम है वायव्य कोण। क्या है? वायव्य कोण। अब वायव्य कोण का ग्रह कौन सा हो गया? चंद्रमा। चंद्रमा, बिल्कुल ठीक। तो वायव्य कोण में जो ग्रह है वो है चंद्रमा। यानी कि जैसे चंद्रमा चंचल है, जैसे मन चंचल है, और जैसे हवा चंचल है, उसी प्रकार से वायव्य कोण का स्थान भी चंचल है। वहां पर कोई भी चीज ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाएगी। इसीलिए हमने अभी बात कही थी कि अगर किसी को वहां, अब जैसे गेस्ट रूम बनाना है और आप नहीं चाहते कि गेस्ट 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा रुके, तो वो गेस्ट रूम वायव्य कोण में हो। और अगर आप चाहते हैं कि गेस्ट आपका परमानेंट फिक्स हो जाए, रखा रहे यही आपके यहाँ, तो कौन सा कोना लोगे? नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में कोई भी चीज रख दी जाए तो लगभग आप रख के भूल जाओगे और वो वहां रखी रही, वो स्थायी बन जाता है। और कितना भी साफ करो, उस स्थान पर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीजें आई जाएंगी कि चलो ये काम की नहीं, वहां रखे आओ, वहां रखे आओ, वहां रखे आओ, इकट्ठी हो जाएगी। क्योंकि नैऋत्य का काम है संग्रह करना। क्योंकि निरति देवता कौन है? देवता है कि राक्षस है? राहु राक्षस है। राहु होगा। राहु। हाँ, राहु तो है ही, लेकिन निरति राक्षस है। तो राक्षस का काम क्या है? लाओ मुझे दे दो, लाओ मुझे दे दो। उसके काम का हो ना हो, राक्षस मतलब जिसमें छीनने की प्रवृत्ति है, जिसमें सबको मेरा हो मेरा हो, ऐसा मानते हैं ना अपन। तो वो इसीलिए नृत्य कोण में भारी चीजें विशेष करके रख देना चाहिए, लेकिन जिनको आपको ज्यादा उपयोग नहीं करना है, ज्यादा समय तक हटाना नहीं है, लेकिन साफ सुथरा रखना चाहिए उसे। अब वायव्य के देवता ग्रह हो गए चंद्रमा। अब कौन सी बची? उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा का कौन हो गया ग्रह? बुध। बुध बुध। देव। वेरी गुड। उत्तर के ग्रह हो गए बुध। और अब कौन सा बचा? ईशान। उत्तर। उत्तर और पूर्व के बीच का कोना। तो उत्तर और पूर्व के बीच का कोना बना ईशान। तो ईशान का देवता कौन बना? गुरु बृहस्पति देव। बृहस्पति। बृहस्पति। अब 8 ही ग्रह हो पाए, नवा ग्रह रह गया। अब नवा ग्रह कहाँ जाएगा भाई? गुरु तो के किसी साथ ही आ किसी नक्शे में तो जाएंगे। राहु केतु, किसी किसी नक्शे में तो राहु केतु को एक साथ रख दिया है, जहां पर नैऋत्य में ही राहु को, नैऋत्य में ही केतु। लेकिन कहीं कहीं कहा गया है कि केतु भी ईशान में है। और हम ज्योतिषी दृष्टि से भी कहेंगे केतु ईशान में है, क्योंकि केतु का दूसरा नाम क्या है मालूम है क्या? शिखी। क्या है? शिखी। शिखी को गुरु अगर जी कहें तो एक बार रिपीट कर दीजिए। शिखी के शिकी। शिखी, KHI, शिखी। शिखी। और अच्छा, शिखी को हम दूसरे रूप में देखें तो शिखा। शिखा। तो शिखा किसकी होती है? सबकी होती है। शिखा किसे कहते हैं बताओ?
शिखा किसे कहते हैं? बालों की चोटी ऊपर वाली। चोटी को, हाँ चोटी को और शिखा कहते हैं। अब शिखा की जगह जो एक खिलाड़ी है धवन, उसका नाम क्या है? शिखर धवन। शिखर। शिखर शिखर धवन। का, हाँ धवन, अब धवन हटा दो, धवन मैडम नहीं आई अभी, इसलिए शिखर को रख लो। तो शिखर, और शिखर किसका होता है? मंदिर का भी होता है। मंदिर का होता है। मंदिर का होता है? मंदिर की चोटी को शिखर कहते हैं। हाँ हाँ, मंदिर का होता है? ईशान में। ईशान में होता है। तो जब मंदिर ईशान में होता है, उसका शिखर भी वही बनेगा, इसलिए केतु को हम कहाँ ले जाएंगे? ईशान ईशान में। में। अच्छा, ईशान। अब फिट हो रहा है कि नहीं केतु वहां पे? सोचिए, केतु वहां पे फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी गुरुजी। केतु वहां पर सेट हो रहा है कि नहीं? कैसे सर? हाँ जी। कैसे हो रहा है गुरुजी? अरे ईशान कोण में आप क्या बना रहे हो? मंदिर बना रहे हो, देवता का स्थान मंदिर है ना, बना रहे तो बृहस्पति का केतु स्थान है ना वो। तो शिखर आ गया। आप मंदिर का शिखर नहीं बनाओगे, वहां पे झंडा नहीं लगाओगे? हाँ हाँ। तो झंडा जो होता है वो केतु का सिंबल है। अच्छा। हाँ, जब भी केतु के संबंध में कोई बात आती है तो शिखर की बात आती है, झंडे की बात आती है, ध्वजा की बात आती है। कभी पढ़ा नहीं आपने ज्योतिष में कि अगर आपका केतु खराब हो तो ध्वजा लगवाइए मंदिरों पे? पढ़ा क्या नहीं? नहीं पढ़ा अभी तो नहीं। नोट कर लो। पढ़ाई गुरुजी, बहुत अच्छी रेमेडी हाँ है, पढ़ाई गुरुजी। हाँ, बहुत अच्छी रेमेडी है। केतु को सुधारने के लिए ध्वजा लगाई जाए, तो ध्वजा का मतलब क्या है? शिखा, शिखर, क्योंकि ध्वजा से ही तो झंडा फेरता है, तो उससे पहचान होती है, करे वो फलाने व्यक्ति का झंडा है? आज, अब आज कितने सारे झंडे लगे हैं। इस समय केतु का सबसे बड़ा पीरियड चल रहा है, क्योंकि बृहस्पति का जहां पीरियड चलता है वहां केतु का पीरियड भी चलता है। आपकी कॉलोनी में कितने ध्वजा लगी? लगी है बहुत। क्या ध्वजा? हर राम घर में। नाम की जी ध्वजा? पूरी कॉलोनी भरी है। पूरी कॉलोनी। कॉलोनी भरी है? वह तो पूरा देश इस समय भरा हुआ है केतु से, क्योंकि कोई कहेगा गुरु को केतु का, गुरु का चेला है केतु, कोई कहेगा गुरु की पहचान है केतु, है ना? तो इस तरीके से केतु जो है वो उस स्थान पर आ जाएगा, ईशान में। तो ग्रहों के साथ संबंध, जैसे हमने दिशाओं से भी जोड़ा, अभी बहुत सारी चीजों से जोड़ेंगे। राशियों के साथ संबंध जोड़ेंगे कि कौन सी राशि कहाँ आएगी, जैसे हमने ग्रह रखे वैसी राशियों को जोड़ लेंगे, है ना? फिर शरीर के अंगों के आधार पर, जो वास्तु पुरुष का जो शरीर है उसके अंगों पर जो जिन जिन देवताओं का कब्जा रहा है, उनके आधार पर दिशा निर्देश, कि यहाँ पर जो देवता है वो उस दिशा में वो देवता हमारे लिए क्या देता है, क्योंकि अभी हमने देवताओं के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर बाद में उनको वहां पर अप्लाई करेंगे कि ये देवता क्या देता है, और हमें जो चीज चाहिए उस देवता से संबंधित स्थान पर वो बनवा सकते हैं। मतलब रूम बनवा सकते हैं, या कोई ने कहा पढ़ने की टेबल रखे क्या, खाने की टेबल रखे क्या, कहाँ रखे, अलमारी कहाँ रखे, तो वो देवताओं के स्थानों के आधार पर हम वहां पर दिशा निर्देश कर पाएंगे, है ना? तो जो दिशाओं में जो छिपा हुआ है वो फिर वास्तु पुरुष का, अब एक तो देखिए दो तरह का वास्तु पुरुष रहेगा इसमें। एक तो पाश्चात्य वास्तु, पौराणिक, जो पुराणों में दिया है। अब पुराणों का जो वास्तु है, बृहत संहिता में कहते हैं कि 100 हाथ लंबा, 100 योजन लंबा और 140 योजन चौड़ा, कहीं योजन है कहीं हाथ है, 100 हाथ लंबा 140 हाथ चौड़ा। चलिए, एक ऐसे ऐसे स्थान दिए। अब इतने बड़े स्थान के पाश्चात्य वास्तु दिए, और उसके बाद इतनी दूरी पर इसका पेड़, उसके दूर पर इतना पेड़, अगर बृहत संहिता के आधार पर हम पढ़ें तो हम उसे आज की डेट में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। वो केवल राजभवन वास्तु ही बन के रह जाएगा। और आज क्या होने वाला है? आज हमें आधुनिक वास्तु की बात करनी है। आधुनिक वास्तु क्यों? किसी के पास
किसी को जगह मिली मात्र 400 फुट, 500 फुट, 400 गज, 500 गज, और किसी किसी को तो फ्लैट मिला है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, किसी किसी के पास भवन भी नहीं है, फ्लैट है। तो फिर क्या करेंगे? आधुनिक वास्तु का विचार कैसे करें? ठीक है ना? तो वो भी हम इसके अंदर देखेंगे कि हमने जो शास्त्र मत के हिसाब से पढ़ा वो तो भाई बृहद वास्तु है, और बृहद वास्तु में जो आधुनिक वास्तु का तो वर्णन है ही नहीं। लेकिन हमारी जो एक पुस्तक है वास्तु चिंतामणि, उसमें इसके संदर्भ में हमारे आईकस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे वास्तु के जितने भी हमारे लोग हैं, उनने उसमें उसके बारे में व्याख्या की है। उसको समझेंगे, ये कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये तो बात हुई वहां पर तत्व की, दिशा की, ऊर्जा की, देवताओं की, कौन कौन सी देवता हैं, वास्तु पुरुष कैसे आया, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन फिर बात वहीं से चालू होगी जो मैंने पिछली क्लास में कही थी कि जहां का वास्तु आप लेने जा रहे हैं, जिस वास्तु की आप बात कर रहे हैं, उस वास्तु का चयन करते समय आप उस भूमि का चयन करें। क्या वो भूमि आपके योग्य है या नहीं। भूमि चयन, काकड़ी विचार, आय व्यय का विचार, आपके लिए हानि भी देगी, लाभ देगी। भूमि परीक्षा, ये सारी चीजें जाननी पड़ेगी, तब जाकर के आप वहां पर वास्तु लगा पाएंगे। पहले तो यही देखें कि वो जिस जगह आप बना रहे हैं वो आपके योग्य है कि नहीं। लेकिन फिर समस्या वही है, आधुनिक पद्धति देखनी पड़ेगी कि भैया अगर हमने ये देखा कि भैया ये काली मिट्टी वाली भूमि ब्राह्मण भूमि नहीं है, ये तो शूद्रा भूमि है, इस पर हम कैसे रह सकते हैं, तो बड़ी समस्या होगी। उसके भी परिहार सूत्र वहां पर मिलेंगे। किसी का माइक खुला हुआ है, कुछ कह रहे हैं क्या? तो आज देखिए लोगों ने किस स्थान पर भवन बना लिए हैं, शमशान में भवन बना लिए हैं, शमशान भूमि के आसपास भवन बन गए हैं, जबकि पहले इन सब चीजों का बड़ा निषेध था। वास्तु खराब कैसे हो रहा है? इस कारण भी हो रहा है। भूमि का आकार, ढलान, टी पॉइंट वाली भूमि, गति, उसका टी पॉइंट का गतिरोध। भैया माइक बंद कर लो अपना। क्यों बोल लेते हैं? तो क्या बोल रहा था मैं? टी पॉइंट, शुभ और अशुभ एक्सटेंशन। अब आपने उसको जोड़ा, मकान को, एक मकान में दूसरा मकान जोड़ेंगे तो मकान के आगे पीछे का रास्ता, बीती शूल जिसको कहते हैं, उस रास्ते में आने वाली रुकावटें, मकान के सामने आने वाली रुकावटें हैं, शल्य और शल्य द्वार, उसके परिणाम। यानी कि जब आपने कोई मकान बना रहे थे, जमीन में कुछ जैसी नींव खोदी, उसमें कुछ निकला, तो वो जो निकला है वो आपके लिए नुकसानदायक है या फायदेदायक है, फायदे देने वाला है। कई बार भूमि परीक्षा होती है तो कभी हड्डी निकलती है, कभी कोयले निकलते हैं, कभी गोबर मिट्टी निकलती है। क्या निकला इस पे भी डिपेंड करता है। हालांकि मैक्सिमम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, बना बनाए मकान लेते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि कहाँ यहाँ पर क्या है। तो वास्तु सबसे ज्यादा अप्लाई कहाँ होगा? जहां पर भूमि विस्तृत हो, जहां पर लोगों ने, किसी ने अपने लिए वो उसको प्रॉपर लिया हो और उस पर वो प्रारंभ की स्टेज से उसे बना रहा हो। बाकी जगह पर जो वास्तु अप्लाई कर रहे हैं वो केवल व्यवसायिक बात हो रही है, पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो पा रहा। ज्योतिष की मूल बातों का संबंध, राशि का संबंध, ग्रह का संबंध जोड़ते हुए उसको देखेंगे। केंद्र स्थान के आधार पर प्लेसमेंट,
ज्योतिषीय आधार पर प्लेसमेंट, जल किस दिशा में हो, जलाशय कहाँ हो, जल के लिए शुभ दिशा, कि पानी की टंकी कहाँ रखनी है, पानी भरना, पानी आए कहाँ से और पानी जाए कहाँ से, जल भंडारण, बेसमेंट के संबंध में जरूरी बातें, ऊपर की मंजिल के लिए कौन से नियम लगेंगे, ये सब जानना, और सीढ़ियां आदि सब हम जानना है इसमें। तो ये वास्तु प्रवीण के कोर्स में इतना सब हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। बात ये है कि अगर वास्तु पुरुष के अंतर्गत हम इसमें ये अध्ययन करने वाले हैं, तो क्या ये नियम अप्लाई करते समय कौन कौन सी सावधानी हमें और बरतनी है। तो सबसे पहले तो यही देखना है आपको कि भूमि परीक्षा करनी है। भूमि उस योग्य है या नहीं है। तो एक तरफ तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे प्रवीण में, वो हम पौराणिक दृष्टि से, पाश्चात्य दृष्टि से क्या लिखा है इसे समझें, क्योंकि अभी से हम आधुनिक की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमने आधुनिक की कल्पना की तो हमें पुराना वाला जो पहले क्या कहा गया इसमें समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए भूल जाए कि लोग क्या चाहते हैं, अप्लाई क्या करना है इसे भूल जाए, क्योंकि आधुनिक का पाश्चात्य से समावेश बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन जब भी आपको कुछ पढ़ना है, जब भी कुछ अप्लाई करना है, तो पहले आपको पाश्चात्य को जानना पड़ेगा, फिर देश काल पात्र के अनुसार, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे जरूरत के आधार पर। और मैंने बताया था पिछली बार भी कि वास्तु बदलता रहता है। वास्तु भवन स्वामी के नाम के आधार पर, उसके ग्रह की कुंडली के आधार पर होता है। तो किसी एक भवन का कोई स्वामी है, उसी के नाम से हमने क्या किया, उसका कांकड़ी विचार किया, उसका वर्ग विचार किया, उसका आय व्यय विचार किया, उस भवन को बनाया और वो भवन फलीभूत हुआ। तो एक व्यक्ति उस वास्तु पर कितने समय रहेगा, कितने समय रहेगा, बहुत से बहुत 50 साल, अगर वो वही रहने वाला व्यक्ति है तो। और जो प्रवासी है कहीं और जाके व्यापार करेगा तो उसका वो भी नहीं कह सकते। आयु का आधार देख लें कि उसने अगर 20-25 साल की उम्र में बना लिया है और वो 70, 75, 80, 100 साल तक अगर जीता है तो 50-60 साल जिएगा। अब 50 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक, क्या वो 50-60 साल की उम्र तक वही उसका स्वामी रहेगा? मानते हैं क्या? ये भी एक समस्या है, क्योंकि जैसे ही वो उसके बच्चे बड़े होते हैं, तो पुरातन युग में ऐसा नहीं था, आज से 40 साल पहले भी नहीं था। जो घर का मुखिया होता था वही सब चलाता था। निमंत्रण पत्र भी मुखिया के नाम से ही जाता था। घर में 10 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, 6 मेंबर हो, चारों की शादी हो गई, चारों पांचों जो है अपने अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन घर का जो मुखिया है, मान लो मुखिया का नाम अशोक है, तो अशोक के नाम से ही पत्र जाएगा। उसमें अशोक के साथ जो ABCD 4 जो रहते हैं वो अपने आप आ जाएंगे। लेकिन आज A अगर मुखिया है तो BCD भी मुखिया अगर बन गए हैं, उनका परिवार हो गया है, तो चारों को पत्र चाहिए, यानी कि चारों स्वामी बन गए हैं। अब बात आ रही है उस भवन में भी, उस भवन मालिक के द्वारा, जो भवन का मालिक है उसने 5 खंडों में उसे विभाजित कर दिया, और वक्त आने पर 5 लोगों के नाम से उसने उनका वो भी कर दिया, बंटवारा कर दिया। तो जैसे ही उसने बंटवारा कर दिया, एक हिस्सा तो फलीभूत हो गया और दूसरा हिस्सा फलीभूत नहीं हुआ।
ऐसा देखने में मिलता है क्या आपको? देखते हो क्या नहीं ऐसा? जी एक हिस्सा है। संगीता जी जी क्या बोली? गुरुजी। देखते हैं ना? जी गुरुजी। हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो भवन था जिसके नाम से बना था उसकी आय व्यय काकड़ी तो वहां पर सेट थी, लेकिन जो दूसरा आया उसके लिए वो विरुद्ध थी, उसका वर्ग वहां पर सेट नहीं हो रहा, क्योंकि हर पंचम वर्ग बैरी हो जाता है। तो बैरी वर्ग के कारण उसके लिए तो वन सूट हो गया। अंबानी के पिताजी के नाम जो व्यापार था वो फलीभूत हुआ, चाहे वह मुकेश अंबानी के कारण हुआ। लेकिन जिस दिन अंबानी का बंटवारा हुआ, मुकेश अंबानी अलग, अनिल अंबानी अलग, मुकेश अंबानी तो फिर भी राइज कर गया और अनिल अंबानी नीचे जाता है। क्यों भाई? क्योंकि अनिल अंबानी के जो वास्तु है वो सेट नहीं हो पा रहा, उसका वास्तु सेट नहीं हो रहा, उसकी ग्रह दशा सेट नहीं हो रही। कई बार ऐसा कहा गया है कि हम कभी कभी बंटवारा न करने में भी फायदा है और कभी कभी करने में। अब बंटवारा न करने में ये फायदा है कि एक बस जा रही है, उसमें 40 सवारी है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास एक फटा टूटा सा बैग है और किराए के पैसे भी नहीं है, और बस में या उस यात्री को सब लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। अरे भाई, इसको क्यों बिठा लिया, इसे उतारो, इसको उतारो। काफी देर तक बस चल गई, लेकिन भगवान की बोला, वो बोला कि भाई चलने दो, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, बोले इसको उतार दो। और जैसे ही उस बस से उसको उतारा, उसके बाद उस बस का एक्सीडेंट हो गया और 40 में से जो 39 लोग थे वो पूरे के पूरे मर गए। तो कहावत है कि किसी एक के भाग्य से भी बाकी लोगों की जिंदगी तर जाती है। तो हो सकता है कि वहां पर, बड़े उदाहरण इसलिए देता हूं हमेशा किसी भी कारण में, कि कोई जो जिसको हम जानते हैं उसके उदाहरण लगाएंगे तो हमें बड़े आसानी से समझ में आ जाता है। तो इनके परिवार में भी कुछ ऐसा हुआ, तो जो गया वो नीचे लॉस में जा रहा है, आज करोड़ों के उसके नुकसान होते हैं तो वो मुकेश अंबानी पटाते रहते हैं, अनिल अंबानी हमेशा लॉस में जाते रहते हैं। और हम लोगों में से हमारे तमाम जो आने वाले लोग हैं, हमारे मिलने जुलने वाले लोग हैं, जो वास्तु के संबंध में या ज्योतिष के संबंध में हमसे आपसे मिलते हैं, वो भी ऐसी समस्याएं आपके साथ लेके आते हैं। तब आप सोचते हैं कि इनके मकान का दोष है। मकान का दोष नहीं है, मकान का सबसे पहला दोष तो ये है कि ये मकान आपको कहाँ से मिला जिसमें आप रह रहे हो। बोले साहब जी हमारे पिताजी ने बनाया था, दादाजी ने बनाया था। तो दादाजी ने या पिताजी ने बनाया था, उसके 4 जो पार्ट हुए उसमें से आपको जो पार्ट मिला है, आप जी देखो कि उस पार्ट का वास्तु उनके लिए सूट कर रहा है क्या। हो सकता है उनको उस खंड में से पूर्व सूट करता, लेकिन उनको मिल गया दक्षिण। तो जो खंड करते वक्त उन्होंने तो सुविधा देगी, तो अच्छा तुम लोग यहाँ रहते हो तुम इसमें रहो, और तुम इसमें रहते हो तुम इसमें रहो, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा ये हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बात दशाओं के अनुकूल, ग्रहों के अनुकूल, कुंडली के अनुकूल बात करें, तो जैसे ही वास्तु की नींव रखी जाती है वैसे ही उसकी भी कुंडली रचना हो जाती है। वास्तु के अनुसार उसकी भी कुंडली रचना हो जाती है, उस भवन की, उस प्रथा मंदिर की, उस देवालय की, उस व्यापार संस्थान की। तो जैसे कुंडली में आयु खंड होता है, मध्यायु, अल्पायु, दीर्घायु है, बालारिष्ट, सद्यारिष्ट, यहां भी होता है। कुछ भवन बना और साल 2 साल में बुलडोजर चल गया। कुछ भवन बना, तो जिसने बनाया वही नहीं रहा, या उसे किसी कारणवश दूसरी जगह जाकर सेट होना पड़ा, उसे किराए से देना पड़ा। भवन बना, कुछ साल बहुत अच्छा चला, भवन क्या मंदिर बना, जब तक उसकी दशा अच्छी रही, शुक्र की दशा रही या कोई अच्छी दशा रही,
नहीं, गुरु की दशा रही 16 साल, अच्छा चला। और हर व्यक्ति एक ही बात कहता है, चलो खेड़ापति, क्या कहता है? खेड़ापति का नाम सुना है कि नहीं? परीक्षित जी, आपने तो सुना ही होगा। जी सुना है सर, मैंने भी सुना है। कितना नाम था, लेकिन बहुत। जैसे उनके गुरु के बाद कौन सी दशा आती है? शनि की। शनि की दशा शनि की। आई, तो वो कौन जा रहा है आज की डेट में? खेड़ापति जा रहे हैं, मतलब कुछ लोग। लेकिन जो बात उस समय थी वो बात आज है क्या? नहीं नहीं है। नहीं है। यानी कि उनकी भी ग्रह दशाएं आ गई, उस भवन की भी ग्रह दशा होती है, उस मंदिर की भी ग्रह दशा होती है, उस व्यापार संस्थान की भी ग्रह दशा होती है। और उसके कारण वो स्थान अचानक जो बहुत चमक रहा था वो डाउन हो जाता है, और जो कभी डाउन रहा होता है वो चमकने लगता है। कुछ बार बार अप डाउन होते रहते हैं। कुछ दिन उनकी अब खाटू ख्याति बहुत श्याम अच्छी चलती है जी। खाटू श्याम जी के मंदिरों में हो रही भीड़ अब तो ग्वालियर में। खाटू जितने श्याम में हो रही है, साईं बाबा में भी भी जम होती है कई जगह। हाँ, ग्वालियर के खाटू खाटू श्याम श्याम का में तो खूब हो रही है। हाँ बिल्कुल, खाटू श्याम जबरदस्त में हो रही है, जगह हो रही है सर, हर जगह हो रही है। हर मतलब जगह हो हमारे रही है। इधर सिकंदर कंपू में इधर भी एक बना हुआ है, एक उधर वो लक्ष्मीगंज साइड में, इधर देखो आप हाँ, कितना भीड़ है। जितने भी खाटू श्याम मंदिर है वहां पर श्याम बाबा की जय हो रही है। हाँ तो तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रह दशा अच्छी आ गई है ना। हम्म, तो कहने का ठीक। तात्पर्य यह है कि हमेशा एक ही चीज नहीं चलती, एक ही विषय नहीं चलता, एक ही वास्तु नहीं फलता, एक ही वास्तु के कारण। और इसीलिए कभी भी आप किसी के ऊपर वास्तु अप्लाई करके किसी को भवन बना रहे हैं, व्यापार संस्थान बता रहे हैं, तो आप उससे बोल दीजिए कि देख, आज का वास्तु तेरे नाम से तेरे लिए ये सूट करता है, लेकिन 10 साल बाद यदि तुम ये वास्तु, और इसलिए सूट करता है कि वास्तु के अंतर्गत अभी बहुत सी चीजें आने वाली है। क्या? कि कितने मेंबर्स हैं आपके वास्तु, हम्म, आपके वास्तु में कितने मेंबर्स हैं। कि आपने 4 मेंबरों के लिए वास्तु बनाया था, अब उसमें 5वां मेंबर आ गया, ऑड इवन हो गया, तो वो 5वां मेंबर उसका एक्सेप्ट होगा कि नहीं? 5वां हो गया, ठीक जी है, 6ठा एक्सेप्ट होगा कि नहीं? और कभी कभी आप देखना ऐसा होता है कि उस किसी किसी भवन में आप यही एनर्जी महसूस करके देखना कि जहां पर 6 लोग थे तो समस्या हो रही है, और 7 हो गए तो अच्छे हो गए, 5 हो गए तो अच्छे हो गए, लेकिन छठवां आता है उसी समय उपद्रव चालू हो जाते हैं। इसका मतलब वहां पर जो पर्सन होते हैं उनके अनुसार भी वहां की ऊर्जा, जो ऊर्जा का सिद्धांत वास्तु का भी आने वाला है, वो दिक्कत होती है उसमें। तो मकान में पुराना हो जाता है उसका भी। जैसे हमारा ये सन 55 में लिया था मकान हम लोगों ने। काफी बड़ा। उस समय हमारी दादी के टाइम पे किराएदार थे, पूरा भरे हुए रहते थे, और अब पक्के बना दिए तो एक किराएदार नहीं आ रहा है, ये देखो आप। किसके नाम से था पहले, हमारी दादी के नाम पे था पहले, और आज किसके नाम से है? फिर बंटवारे हुए चाचा जी और हमारी, मतलब जैसे तो मम्मी मैं के वही नाम वाली कर दिए बात तो उधर कर रहा था कि जो दादी के नाम का वास्तु था वो तो फलीभूत था, हाँ उस समय भरा हुआ और था उसमें पूरा। से जिन जिन के नाम बढ़ गया उनके वास्तु वहां पर लग रहे कि नहीं लग रहे। अगर वो आपके 5 लोगों में बटाए तो कोई एक तो फल रहा होगा, और जो एक फल रहा है उसके नाम का वास्तु वहां पर होगा। नहीं, अगर पक्के कोई एक बनने फल के रहा है बाद तो अगर नहीं आ रहे, है, आप देखो सोचो आप, मतलब कोई भी नहीं पक्के फल रहा। 5 या 6 कम से कम सेट बने हुए हैं, लेकिन किराएदार रख नहीं रहे, मतलब आते हैं पर हम रखने नहीं चाह रहे, नहीं, ऐसा कुछ रूल्स किराएदार बन को रहे छोड़िए, जे जे हैं। 6 लोगों में बटाना, वो नहीं, 2 में, 2 चाचा में जी बटाना। हमारे फादर। हाँ। अच्छा, आपके चाचा जी में और आप में। तो ये बताइए, चाचा जी ने राइज किया क्या आपने? नहीं, चाचा जी के किराएदार तो आते हैं लेकिन राइज नहीं किया उन्होंने। नहीं किया, मतलब हाँ दोनों के परिवारों ने राइज नहीं किया। नहीं, हमारे ने तो राइज किया, मान लो, क्योंकि हम लोग तो जैसे ठीक ठाक पोजीशन पे हैं। हाँ, मतलब और आपकी फिर भी स्थिति सुधर गई है, सुधरी हुई है या सुधर रही है, आर्थिक संपन्नता है भगवान की मकान कृपा से, लेकिन उनकी मकान से आर्थिक जो संपन्नता अर्निंग है और वो डाउन बंद हो हो गई। गई है। मकान से अर्निंग बंद हो गई, ये इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जैसे मकान से किराया मिलता था पहले, 7 8 10 हाँ किराएदार थे, ठीक। अब देखो आप। तो ये मैं एक हाँ, जनरल बता रहा हूँ कि मकान ने अपना पैसा देना बंद कर दिया, मतलब ये हाँ अंतर मकान आया की है। बिल्कुल, तो 7.5 वो चालू हो गई। नहीं, उस समय कुएं 7.5 की बात नहीं हमारे है।
वो मेन बात तो वही है कि वास्तु सूट नहीं कर रहा, उनके नहीं नाम उसमें से वास्तु उस जगह पे सूट नहीं कर रहा नहीं ना। गुरुजी, तो उसमें ये एक चीज चीज हम और थी, पढ़ेंगे। कुआं था। नहीं उसमें हाँ एक कुआ, पूछना चाह रहा हूँ, एक कुआं था, हमने जैसे वो कुआं सूख गए, अब तो मतलब पहले तो हाँ पानी कुएं से पीते थे, अब कुआं बंद कर दिया, तो क्या ये भी वास्तु दोष बनता है इससे क्या? कुआ बंद करने का दोष है, और दूसरी बात कुआ बंद किया था तो पूरा करा था क्या, उसको भरा था कि नहीं? हाँ भरा था, वो तो खैर पूरा भर दिया था, तो भर पूरा दिया भर के था, ही उसको उसके ऊपर कुछ रहने का बना दिया है क्या? वैसे ही बने हुए हैं, खाली मतलब एक जैसे वो कोठी टाइप में बनती है सामान वामान रखने की, वो बनी है हाँ, बस, रह दोष नहीं रहे लगता है उसमें। वैसे उसका। अगर उसको हाँ पूर्ण नहीं किया है तो दोष लगता है, अगर उसको पूर्ण कर दिया है तो पूर्ण उतना दोष करके नहीं बंद। है। हालांकि लेकिन उससे संबंधित एक शांति पूजा होती है पूर्ण करने की, वो एक जी विधान है, जी, वो अलग आएगा, अभी बाद में वो भी आएगा। ठीक तो ठीक है। आज हम इतना करते हैं कि वास्तु के संदर्भ में हमारा जो एक कोर्स है, वो सिलेबस है, वो मैं आपके वास्तु प्रवीण के ग्रुप में आज शेयर कर दूंगा, जो कि कोर्स को आप लोग नोट कर लेना। और वास्तु चिंतामणि आप लोगों के पास आई है कि नहीं, अगर नहीं आई है तो वो आपके पास आप संस्थान से कलेक्ट कर लेना, और जिनके पास पहुंचनी है वो अपना एड्रेस दे देना तो पहुंच जाएगी। ठीक है। जी जी, और अगली क्लास के लिए हम थोड़ा सा, क्योंकि अभी वास्तु की क्लास पूरी तरह से आज क्लास में बहुत थी, दूसरी वाली तो इसलिए सेट नहीं हो पाई है, तो उसको हम टाइमिंग सेट करते हैं आप लोगों के अनुसार। अ, बसंत कुमार जी, विशेष करके मैं आपसे पूछूंगा कि अगर कोई अदर डे में क्लास होगी तो आपको सूट करेगी? हाँ विष्णु जी कुछ कह कोई रहे इशूज हैं? नहीं सर, मैं जी सर। गुरुजी, हाँ जी जी, विष्णु जी आप कंप्लीट कर मत लीजिए पहले। जी जी, सर विष्णु जी मैं क्या ये कह रहे हैं? पूछ रहा था कि जी सर मैं ये पूछ रहा था कि आजकल YouTube में वास्तु के 2-4 जो वीडियोस देखे, उसमें एक हाँ सर्कुलर शेप का एक आता है जिसमें 16 दिशाएं बताई जाती है और उसके हिसाब से देवता और वास्तु बताए जाते हैं। तो क्या हाँ ठीक है। वो देखिए वास्तु क्या भी होता हमारे है, सिलेबस जैसे में जैसे है या लोगों वो को चीज़ पता अलग है? चलता है, मेरी बात सुनिए, कुछ अलग नहीं है। मैंने इसीलिए कहा था कि जब हम वास्तु पढ़ेंगे तो हमें पहले पाश्चात्य को पढ़ना है, जो एक्चुअल में वास्तु दिया है उसे पढ़ना है। लोग क्या समझदार लोग हैं, देखिए समझदार लोग वो हैं जो ये जान लेते हैं कि दुनिया किस चीज के कारण, किस चीज से लूटी जा सकती है, लोग किस चीज से किस तरीके से बेवकूफ बनाए जा सकते हैं, और वो लोग वही कार्य कर रहे हैं। कोई रॉड लगा करके, कोई आपको 16 दिशाएं बता करके, कोई अलग प्रकार की एनर्जी बता करके। और मैं आपको इतना बता दूं कि वो केवल अपना भला करते हैं, आपका भला नहीं कर सकते, क्योंकि आपका भला करने की सामर्थ्य मेरी भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। आपका वास्तु आपके नाम से डिसाइड होगा, आपका भाग्य आपके कुंडली से डिसाइड होगा, आपके प्रारब्ध कर्मों से डिसाइड होगा। वास्तु का स्मरण हमें कब आता है, जब हमारा ग्रह दशाएं और हमारी जो जीवन का कोई प्रारब्ध पुराना वाला प्रकट हो जाता है, तो हमें वास्तु भी याद आने लगता है, देवी देवता भी याद आने लगते हैं। कोई कहता है तुम्हारे यहाँ पितरों का प्रकोप है, कोई कहता है तुमने कुछ बोल दिया था, कोई कहेगा तुम्हारे यहाँ वो तुम्हारे चाचा थे दादा थे वो जल के मर गए, उनके बच्चा नहीं हुआ। ऐसी ऐसी आपके पास कहानियां निकल के आएंगी, और आप किसी ना किसी से पूछोगे तो कोई ना कोई कहानी सेट भी हो जाएगी। सही सही लेकिन है। जब तक आप बढ़िया आनंद कर रहे थे तब तक आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, और आप भी नहीं पूछोगे किसी से। क्या कह रहे हैं परीक्षित सही है। जी? जाएंगे नहीं ना हम उनसे पूछने तो जाएंगे नहीं जब कहने का सुख के दिन तात्पर्य होते। यह है कि विष्णु जी, वो जो लोग आपको 16 और 28 की बात कर रहे हैं, वो केवल वास्तु के भ्रम के, क्योंकि इस समय आदमी बहुत परेशान है, हर आदमी परेशान है। और आईकास इस बात को पुष्ट करता है कि कोई कितना भी परेशान हो, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी को गलत ज्ञान नहीं देना है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करना है। जो बात शास्त्रों में लिखी है वो आपके समक्ष रखना है। उसके अनुसार यदि आप समझना चाहते हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं समझना चाहते हो तो भी हमारी तरफ से कोई बात नहीं, हम आपको सैद्धांतिक ज्ञान देंगे, सैद्धांतिक बात करेंगे। और अभी जैसे मैंने बताया कि 81 पद की वास्तु है, उसमें 81 देवता है, उन देवताओं का पौराणिक परिचय क्या है, वो उनका नैसर्गिक नेचर क्या है, वो कैसा देते हैं, कैसा, मतलब कहने का जैसे ग्रहों के नेचर को जानते हैं, ऐसे मान लो मुझे आपके बारे में जानना है तो पहले मैं आपका नेचर जानूंगा कि आपका नेचर कैसा है, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है। और अगर मैं आपकी पसंद नापसंद जान करके आपके साथ व्यवहार करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ अनुकूलता पाऊंगा,
और अगर मुझे पता नहीं चला आपका व्यवहार और मैंने कहीं गलती से आपके सामने कोई बात कह दी और जो आपको पसंद नहीं है तो आप कहोगे मैं नहीं, मेरे सामने से इनको हटा दो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देवताओं के नेचर को जान करके हम अपने वास्तु को सेट कर सकते हैं, उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, बाकी प्रारब्ध का ही